हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं क्या है इस चैप्टर में। देखिए, आप लोगों ने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, थोड़ा सा चैप्टर था, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया। 9th क्लास में क्या पढ़ा था, जैसे कि ये कार्टेशियन प्लेन आप लोगों ने पढ़ा था, ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस। इधर x की पॉजिटिव लाइन होती थी 1 2 3 4 5, इधर y की पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इधर x की माइनस वाली लाइन जिसे x डैश से डिनोट करते हैं, इसे y डैश से -3 -4 -5, और इधर y की माइनस वाली लाइन। आपने प्लॉटिंग करना सीखा था 9th क्लास में कि हम कैसे एक ग्राफ पे दो पॉइंट को प्लॉट कर सके। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा हो 2,3, तो इस ग्राफ में 2,3 क्या होगा, ये पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, तो x का 2 y का 3 कहाँ आएगा, समथिंग यहाँ पे आएगा। ग्राफ पेपर में इजीली मिल जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा मिलना मुश्किल होगा, ठीक है ना। और एक मान लेते 3,4, एक x की वैल्यू मान लेते 3, y का 4, या फिर कुछ और मान सकते हैं 5,2 मान लीजिए, x की 5 y की वैल्यू 2, कहाँ आएगा, समथिंग यहाँ पे आएगा। अब ये इसे मानते A, इसे मानते B पॉइंट। अब इन दोनों बीच में एक लाइन खींचेंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि लाइन क्या है, AB लाइन है, ये पॉइंट जो दे रखा है कितना 2,3, और ये वाला पॉइंट कितना है 5,2, और इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ये हम फाइंड करना सीखेंगे। देखिए, पहली वैल्यू जो होती है वो x की होती है, x1 कहते हैं, दूसरी वाले को y1, x2 y2, ठीक है। आप चाहो तो इसे x1 y1 भी मान सकते हो, इसे x2 y2। तो इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ AB, क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 कितना है 5, x1 2, y2 कितना है 2, y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो 3 का, और इसमें देखा तो -1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, -1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना गया √10। तो ये आप लोगों ने 9th क्लास में ग्राफ प्लॉट करना सीखा था, बट 10th क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला है, देखिए क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि एक लाइन दिया था आप लोगों को A और B, ये एक लाइन था, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट 2,3 थे, इसके कोऑर्डिनेट 5,2 था, ठीक है। और सेक्शन फॉर्मूले में क्या था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कहीं कट लगा दिया, एक पॉइंट दे दिया, उसको मान लिया C, और इस वैल्यू को हमें निकालना है, यहाँ से x और y की वैल्यू को निकालना है, और इसमें दे दिया रेशियो, दे दिया m1 रेशियो m2, मतलब इसका रेशियो दे दिया आप लोगों को, पॉइंट दे रखे हैं, हमें ये वैल्यू निकालनी है। रेशियो मान लेते 2,3 मान लेते, 2:3 मान लेते, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूले से रेशियो दे रखा है आपका, उस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले मिलेंगे आपके लिए। x का फॉर्मूला होगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए कैसे करेंगे, m1 कितना है 2, x2 कितना है, इसे x1 माना, इसे y1, और ये तुम्हारा x2 y2, ठीक है। x2 कितना है 5, ठीक, m2 कितना है 3, x1 2 अपन m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसे, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 अपन 5, कितना आ गया 16 अपन 5, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए y इक्वल टू m1 कितना है 2, y2 2, m1
सो यहाँ पे m2 है तो 3 और m1 y1 कितना है 3 अपन m1 प्लस m2 2 2 जा 4 3 3 जा 9 अपन 5 यानी 13 अपन 5। ये तो हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब पढ़ते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है। मिड पॉइंट फॉर्मूले के नाम से ही आप लोगों को समझ में आओ क्या निकालने वाला हूँ मैं, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो एक लाइन दे रखा है, जैसे ये ए है ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ दिए होंगे आप लोगों को। जैसे ये सेम कोऑर्डिनेट मैं लेके कर रहा हूँ, आप लोगों को समझने में ईजी होगा। ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए दिए हुए ये x1 y1 होगा आपका और ये x2 y2 होगा, ठीक है ना, क्लियर। और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा C मान लेते हैं। और मिड पॉइंट का मतलब होगा ये इज इक्वल टू ये है, मतलब ये दोनों साइड बराबर होगी। AC इज इक्वल टू क्या होगा BC होगा। तो इसका रेशियो क्या हुआ 1:1 होगा। ये दोनों बराबर होता है, रेशियो क्या हुआ 1:1 या 2:2 या 3:3, मतलब दोनों ही सेम होना चाहिए। M1 M2 जो होगा वो क्या होगा सेम होगा, तभी मिड पॉइंट फॉर्मूला पॉसिबल है। तो यहाँ से x और y के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या था m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2 था, यही फॉर्मूला था। तो अगर मैं m1 m2 की जगह पर क्या पुट करूँ 1 1 पुट करता तो क्या मिलेगा x2 1 इंटू x1 अपन 1 प्लस 1 कितना आ गया x2 प्लस x1 अपन 2 यानी x1 प्लस x2 अपन 2। तो फॉर्मूला बना आपका मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला। इस तरह y का फॉर्मूला क्या बनेगा y1 प्लस y2 अपन 2, ये तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हुआ। समझ में आया। रेशियो सेम हो तो आपको डायरेक्टली प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। अब पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, या फिर हेरोन्स फॉर्मूला, दो पढ़े अब तक एरिया निकालने के ट्रायंगल। बट हम लोग यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे। और किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स मतलब कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट को मान लिया मैंने x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के फॉर्मूला होगा 1/2। देखिए इसे 3 बार लिखिए x y माइनस वाई। मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, याद भी जल्दी हो जाएगा और समझ में भी जल्दी आएगा। इसे 3 बार x y माइनस वाई लिख लीजिए और एक बार और x y माइनस वाई। इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ मैं, जगह कम है इसलिए x y माइनस वाई, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए आपको काउंटिंग आती है 1 2 3, इस तरह लिखिए। देखिए किस तरह 1 2 3, 1 से चालू किया तो 1 2 3। अगर मैं 2 से चालू करूँ तो क्या बनेगा 2 3 1 2 3 1, तो 2 3 1 आएगा। अगर मैं 3 से चालू करूँगा यहाँ से तो 3 1 2 आएगा, 3 1 2, तो 3 1 2। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का है। और जो भी वैल्यू यहाँ पर दी होगी वो वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए और सॉल्व कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, एरिया भी कभी भी नेगेटिव नहीं आता। अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है तो आपको आंसर पॉजिटिव ही लिखना है, बट इस तरह लिखना है एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव सो इट इज़ पॉजिटिव। तो ये आपका 7 चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो, ये एक्सरसाइज करने में हेल्प मिलेगा। और धीरे धीरे ये क्वेश्चन आगे 7.1 एक्सरसाइज की आपको वीडियो जल्द ही मिलेगी। तो जब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द स्टूडेंट एजुकेशन अकेडमी। धन्यवाद।